प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए नहम्याह का किताब 2 अध्याय की 8वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। नहम्याह चैप्टर 2 वर्स 8। सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी उस आवश्यक की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की खड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। प्रभु की नाम की स्तुति हो। नहम्याह का किताब में नहम्याह यरूशलेम का शहरपनाह दोबारा बनाते हुए हम पढ़ते हैं। नहम्याह एक प्रार्थना मनुष्य था और एक लीडर था। इतना भी नहीं, राजा के लिए प्याला कटोरा उठाकर देने वाला एक पियाऊ था। इस विषय के बारे में हम प्रभु का वचन नहम्याह का किताब से हम पढ़ते हैं। हनानिया बोल के एक भाई यरूशलेम से नहम्याह का पास में आए। सूसन राजगढ़ में नहम्याह रहते हुए समय पर हनानिया के साथ में और कुछ भाइयों भी आए। यरूशलेम का निवासियों के बारे में उसने पूछा, लोग कैसे वहाँ रहते हैं। हनानिया ने इस प्रकार कहा, लोग बहुत दुर्दशा में पड़ा है, अपमानित होकर रह रहे हैं। ये सारे विषयों के बारे में समझाया। नहम्याह बहुत प्रार्थना किया। वहाँ का शहरपनाह दीवार बनाने के लिए परमेश्वर ने उसका हृदय में बोझ दिया। उसने प्रार्थना शुरुआत किया। उस शहरपनाह बनाने के लिए 52 दिन लगा। लेकिन हम देखते हैं नहम्याह तो 4 महीने इससे पहले प्रार्थना करना लगा। 2 महीने का काम के लिए 4 महीने के लिए प्रार्थना किया। हम इस प्रकार और समझ सकते हैं। और एक बार नहम्याह राजा के लिए कटोरा उठाकर दे रहे थे और प्याला देते हुए समय पर उसका मुंह उदास देखा। राजा ने पूछा है कि तुम्हारा कुछ बीमार तो नहीं है, फिर इतना उदास दुखी क्यों? और उसने प्रार्थना करके राजा के पास में जो बातें कह दिया। हमारा पिताओं का जो कब्र है, हमारा पुरखों पहले रहते थे, वहाँ हमका शहरपनाह टूटे हुए है, दरवाजा सब जले हुए हैं। वो सब सुनकर मैं कैसे खुश में रह सकता है। राजा ने पूछा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या आवश्यकता है, बोलो। तभी हम 2 अध्याय की 8वीं आयत में इस सारे बातें पढ़ चुका है। और जंगल से जो रखवाले जो आसाफ के पास से लकड़ा चाहिए और चिट्ठियाँ चाहिए, अलग अलग जगहों में से उसको निकल कर पार जाना है।
ये सारे बात के लिए उसने जो राजा के पास में विनती रखा, उस प्रकार जो विनती किया सारे बात के लिए उसको देने के लिए अनुमति मिला। इतना भी नहीं, उसका यात्रा के लिए सिक्योरिटी दिया। देखो, नहम्याह का इच्छा एक राजा ने पूरा किया। तो हम विश्वासी लोग हमारे जीवन में जो आवश्यकता है पूरा करने के लिए राजों का राजा सम्राट प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी का जीवन में पूरा नहीं करेगा क्या? हमारा प्रभु विश्वास योग्य ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। एक विश्वासी जीवन में क्या आवश्यकता है प्रभु पूरा करता है। सबसे पहले जो आवश्यकता है हमारा आत्मिक आवश्यकता। हम पापी थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमको दाम देकर हमको खरीद लिया, सूली पर अपने लहू बहाकर हमको बचाने का कार्य किया। सबसे बड़े हमारा यात्रा का शुरुआत में हमको पाप का क्षमा दिया। फिर इस पृथ्वी में हम रहते हुए समय पर हमारा आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करेंगे। हम एक विश्वास का यात्री है, स्वर्ग तक हमको यात्रा करना है। नहम्याह का जीवन में यरूशलेम का दीवार बनाने के लिए उसको यात्रा करना चाहिए। वो यात्रा के लिए जो जरूरत है वो पूरा और राजा ने किया है, जैसे हमारे जीवन में भी करेगा। लेकिन हम इस पृथ्वी में रहते हुए समय पर चिंता बिना जीने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कुछ दृष्टांत कहा है, हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ने इस प्रकार कहा, आकाश की पक्षियों को देखो। आकाश की पक्षियों को प्रभु किस प्रकार संभालते हैं। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। ये सारे चीज़ों को पर प्रभु अच्छी तरह से संभालते हैं। ऐसा है तो विश्वासी लोगों को क्यों प्रभु संभालेगा नहीं? ये बात हमें समझाता है। 6वें अध्याय में चिंता बिना रहने के लिए 4 बातें हम दे सकते हैं। पहली बात है, इस परमेश्वर हमारा पिता बनना है। तो इस प्रकार 32वीं कलम में हम पढ़ते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली बात है, इस परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता बनना है, ये मुख्य बात है। और वचन सुनकर प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु को अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर का बेटी बेटा हो जाता है। दूसरी बात है, हमारे जीवन में इस परमेश्वर में पूरे आश्रय रखना। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे ये दुनिया का जीवन में प्रभु पूरे संभालूंगा, इस आश्रय रखना। हमारा आवश्यकता प्रभु जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रभु जानते हैं। एक पिता अपने बेटा बेटियों का सारे बातों में जानते हैं, इस प्रकार प्रभु जानते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, अल्प विश्वास में नहीं रहना। हमारा अविश्वास, थोड़े ही विश्वास रखता है, उसमें हमारा चिंता बढ़ सकता है। पूरे उसके ऊपर विश्वास रखना। चौथी बात हम देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 6वें अध्याय की 33वीं कलम में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु हमको सहायता करे। ये 4 बातें चिंता बिना रहने के लिए प्रभु हमको दिया हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। नहम्याह का जीवन में जो सूसन राजगढ़ से यात्रा कर कम से कम 800 किलोमीटर यात्रा कर यरूशलेम में जाके और वहाँ का काम करके वापस आए, जैसे हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु सारे बातें हमको प्रदान करेंगे। हम उस आशा रखें, आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की।